हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएनबी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे कि किस साल कितने नंबर का पूछा गया है और उसी के आधार पर हम लोग 24 के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है ना, यानी 2024 के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपके मैथ का जो आपका चैप्टर है वो लिखा गया है और यहाँ देखिए 23 में किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा है, 22 में कितना पूछा है और 21 में कितना पूछा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग 24 के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आपको पहला चैप्टर जो फलन है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं उसमें क्या है कि 23 में अब की साल देखा जाए तो 6 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए 22 में 6 और 25 में 22 में 6 और 21 में कितना है आपका 5 मार्क्स। तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से देखिए 21 में आपका कितना पूछा था 21 नंबर का, लेकिन 22 में 13 हो गया, 18 में 23 में कितना गया 18 में। अब देखिए आपका सारणी जो देखा जाए सारणी में देखिए 21 में 16 पूछा था, ठीक है ना। 22-23 में आपको 10-10 नंबर पूछा था। उसी प्रकार देखिए आबिहू में भी कि आपका 21 से 19 नंबर का पूछा था, लेकिन आपका 22 में 12 और 23 में 11। उसी प्रकार देखिए अवकलन और आपका क्या है अवकलन समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्या डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए आपको क्या है कि सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है। देखिए 21 में 54 मार्क्स का पूछा गया था और देखिए यहाँ पे आपका 23 में कितना पूछा है, 23 में आपका 22 में कितना पूछा है 43 नंबर और 23 में 45 नंबर। यानी आप देखिए अगर कि जब से आपका ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन की संख्या डबल हो गया है तो अब इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया। देखिए आधा मान लीजिए इसको मान लीजिए 50% आपको यहीं से पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे निश्चित समाकलन और देखिए निश्चित समाकलन में कितना आपका दिया हुआ है तो 21 में आपको कितना दिया था 18 मार्क्स पूछा था और 22 में कितना है आपका 24 मार्क्स का और 23 में 16 मार्क्स का, ठीक है ना। वही क्या है अनिश्चित समाकलन में आपका क्या है कि 19 मार्क्स का 21 में पूछा था, 22 में कितना 26 और 23 में 30 पूछा था। उसी प्रकार देखिए सदिश में अगर देखा जाए वेक्टर वाला तो आपका कितना है 22 मार्क्स 21 में और 22 में कितना 16 और आपका 23 में 25 पूछा था। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए नियामक ज्यामिति में तो यहाँ पे देखिए आपका 21 में कितना 14 था और 22 में कितना था 23 था और 23 में आपका कितना 18 है। उसी प्रकार देखिए परीक्षा में तो क्या है 21 में आपको 6 नंबर पूछा है, लेकिन देखिए जैसे 22 में तो 16 और 12 में तो कितना 23 में कितना है 12। रैखिक प्रोग्राम में जो आपका ग्राफ होता है उसे देखिए कभी कभी तो अब हमेशा 5 मार्क्स का पूछता था, लेकिन अभी क्या है कि 2 नंबरिया में भी आ गया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे कि पहले 21 में देखा गया तो 6 मार्क्स का पूछा था, लेकिन देखिए 22 में 11 और 10 में कितना 23 में कितना 10 नंबर। अगर देखा जाए कि किस चैप्टर को अगर मतलब अगर देखा जाए तो पढ़ना तो सभी को है, डबल क्वेश्चन आराम से आधा बन जाता है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे भी यही चैप्टर इसमें कौन है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए देखिए आपको बस जो डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका ये वाला देखिए अवकलन और अवकलन समझिए ये वाला चैप्टर आपका सीधे देखिए कितना नंबर का है। अगर एवरेज लगाया जाए तो आप मान लीजिए 45 नंबर पूछिए देगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति देखिए तो ये क्या है आपका एकदम समझिए कि 18-13 के लगभग इसको 15 मानिए लीजिए, ठीक है ना, कि 24 में आपको 15 नंबर जरूर में पूछ लेगा। तो कहने का मतलब क्या है ये वाला चैप्टर। अब देखिए ये आपका जो निश्चित समाकलन और जो समाकलन जो अनिश्चित समाकलन है इसको अगर देखा जाए दोनों जोड़ दें तो ये भी लगभग आपका 45 पारे हो जाएगा, लगभग 45 तो आराम से चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर ईमानदारी से 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं मतलब आराम से 90+ तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छे से सबको पढ़ लेते हैं तो फिर इस बात की जरूरत। और इसी को देखिए इस सभी चैप्टर को पार्ट बाई पार्ट डे बाई डे आपको पढ़ाया जाएगा। 100 दिन में 100 मार्क्स की तैयारी होगी। एकदम आपको एकदम जरूर 100 में 100 लाइएगा, एकदम बने रहिएगा हमारे साथ। तब थैंक यू, हैव ए नाइस डे।